तो मेरा इस बिहेवियर के बारे में भी बताइएगा कि मैं जॉब नहीं करूँगा, डायरेक्ट बिजनेस करूँगा। नहीं, जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती और मुझे जॉब में कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। बिजनेस करूँगा और बहुत सारा कमाऊँगा। ये सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस से भी ले लेते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लैला कासिम है और मैं पंजाब कॉलेज से प्री फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ऑन 100% स्कॉलरशिप। तो मेरा आपसे सिर्फ एक यही क्वेश्चन है कि अब हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन हमें अपना फाइनेंस देखकर चलना होता है क्योंकि आगे फिर हमें उस चीज़ में इन्वेस्ट भी करना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना जब स्टार्टअप किया था तब आपने अपने जो फाइनेंस था उसको मतलब कैसे मैनेज किया था? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने तो नौकरी की थी और दूसरा ये कि जो स्टार्टअप है ना, हमने एक है जो हमने अपनी फैमिली में किया हुआ है, बट अभी वो डेवलपिंग है, उस पे स्टेज पर है, ठीक है, वो डेवलप नहीं होता। सो पहली बात तो ये कि जब भी आप काम शुरू करें, डिजिटल का एक फ़ायदा तो ये है कि आप बहुत मिनिमल फाइनेंसर्स के साथ काम कर सकते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन्वेस्टमेंट आपकी जो है उसमें जाती जाएगी। सो एकदम से बहुत कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती फॉर स्टार्टअप। हिम्मत की और हौसले की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम एट टाइम्स ये होती है कि हम सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारी हिम्मत नहीं होती। आप काम के लिए बने हैं ना, तो जॉब में करें या बिजनेस में करें, काम करना है, आगे अपनी चीजों को लेके चलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना। जो लर्निंग, जो एक्सपोजर आप अपनी जॉब से लेते हैं वो आप ले लें, वो एक्सपीरियंस लेके अपना बिजनेस आप साथ साथ खड़ा करें। जब आपको लगेगा आपका बिजनेस इतना हो गया है कि आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं, तो आप उस जॉब को साइड पे कर दें। बट वो जो सारा कुछ आप सीखेंगे, आप जब किसी और के साथ काम करेंगे, किताबें क्यों बनाई हैं? किताबें इसलिए तो नहीं बनाई कि हमने बस उनको देखना और अलमारी में सजाना है, वो इसलिए कि हमने उनसे नॉलेज लेनी है। सो वो चूंकि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो कम से कम किसी से मिलके ही ले लेंगे। जो लेसन है और मैं स्पेस यूनिवर्सिटी से BS ऑफ डेटा साइंस में कर रहा हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप काफ़ी एक्सपीरियंस है मैम, और मेरे अकॉर्डिंगली जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर होती है। डिप्रेशन एंड एंग्जायटी का क्वेश्चन है। हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मैं अपनी बात लेता हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता, नमाज का टाइम निकल जाता है और हमें उस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। उसके लिए हमें चाहिए रेलेवेंस कि हम अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग रखें। इस रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोशनी डालें। ये इस बात पे तो कोई शक है ही नहीं, ना कोई दूसरी राय है कि अल्लाह से आपका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान भी है, हम अल्लाह गफूरुर रहीम भी है। हम दुनिया के चक्कर में जब अल्लाह ताला को भूल जाते हैं तो हम भूलते हैं, लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूलता। आप दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूलते हैं, अल्लाह आपको कभी नहीं भूलता। और अल्लाह कहीं ना कहीं आपको, अगर आप उस पर यकीन रखते हैं, तो आपको घेर घार के वापस अपनी तरफ ले ही आता है। बिल्कुल। सो ये वाली चीज़ सोचना, और ये हर एक के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता होगा। मैं ये नहीं कहती कि हम बचपन से 5 वक्त, हम पैदा हुए तो हम 5 वक्त के नमाजी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे घर में चूंकि माहौल था, जरूर अब माँ बाप कहते रहते थे, तो अल्टीमेटली आप उस तरफ आते हैं। आप बेशक अल्लाह ताला को भूल जाएं, अल्लाह ताला आपको नहीं भूलता है। और अगर आपको उस पर यकीन है और आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। ये मेरा ईमान है और मैंने तो देखा है अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सी चीज़ें। और हमारे प्रॉब्लम एक और भी है ना कि हमारे नौजवान को ज़रा सा कुछ गड़बड़ होती है, उसको लगता है बस अल्लाह को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, अल्लाह ताला को तो मुझसे मैं ही क्यों। हाँ, ये सेंटेंस, मैं ही क्यों, तो मैं क्यों नहीं। बाकी लोगों की तो लाइफ चल रही है, क्यों भाई, मेरी और आपको क्या पता कि जो दूसरा है उसकी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं। वो बेचारा हो सकता है सुबह कहीं लड़ लुड़ के आया और आपके सामने वो मुस्कुरा रहा है, आप कहीं यार ये ठीक है, मेरा तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। सो यू नेवर नो कि अगले की जिंदगी में क्या चल रहा है। सो मैं क्यों नहीं, बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला अगर कुछ आजमाइश देगा तो अच्छी बात है, आपको अल्लाह याद रहेगा। वो आजमाइश के टाइम पे फिर अल्लाह उसको आपको सिला भी दे देगा। बिल्कुल ठीक। आप आगे चलेंगे। सवाल करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ अरूज राउफ एंड आई एम फ्रॉम आइडियो एंड आई एम डूइंग FSTM। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात की डी ट्रैक की, बिल्कुल सही बात की आपने, बिकॉज आपने बोला सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग उससे अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बुरा सीख रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा बिजनेस बहुत इन है और जो डिग्री होल्डर्स हैं वो आजकल अपना बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, अपनी एक समोसा इंडस्ट्री, ऐसी मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो एक दफ़ा स्टूडेंट ये ज़रूर सोचता है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन यूनिवर्सिटी, उससे पहले मैं अपना बिजनेस करके देखता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगी? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि बिजनेस तो आप बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट कि अगर आप इस एज में आपके दिमाग में बात आ जाए कि मैंने अपना बिजनेस खड़ा करना है और आप उसके तरीके ढूंढना शुरू कर दें, तो जब तक आप हमारी उम्र या हमसे थोड़ी पहले तक जाएंगे, लाइक इन योर 20s 30s में भी,
तब तक आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा और आप कहीं ना कहीं स्टेब्लिश्ड होंगे, तो आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना होगा। लेकिन ये कहना कि मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया और मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक है। डिग्री आपके साथ रहेगी सारी जिंदगी। बहुत सी चीज़ें डिग्री आपको निखार देती है। आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को निखारने के लिए आपको एक्सपीरियंस, और डिग्री सिर्फ 4 किताबें रट के ट्रांसक्रिप्ट लेने का नाम नहीं है। आई डिसएग्री विद दैट कॉन्सेप्ट कि जी हमने तो हमारा 4 GPA आया था और 4 GPA वाले से जब आप बात करते हैं तो फिर वो आपको बातों का समझ भी नहीं आती। सो किताबें रट के 4 GPA ले लेना इज नथिंग। आपकी लर्निंग क्या है? लर्निंग आपकी कैसे होती है? जब आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने टीचर से मिलते हैं, आप उनसे बैठते हैं, बात करते हैं, आप सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। सो वो आपकी जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करता है। सो बिजनेस आप ज़रूर खड़ा करें, लेकिन बिजनेस क्या खड़ा कर रहे हैं ये भी गौर करें। मैं कोई किसी के उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप सुबह अपना कैमरा लेके खड़े हो जाएं और शाम तक अपनी रूटीन आप दुनिया को बताएं और आपको मिलियन व्यूज़ आ जाए और वो आपकी इंस्पिरेशन हो, तो फिर प्रॉब्लम है। सो डिग्री लें, आपकी डिग्री आपकी स्किल्स को एनहांस करेगी। आप अपना बिजनेस ज़रूर, अपनी आप बैचलर स्टार्ट करते हैं, अब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है आप जिसको अवेल कर सकते हैं आप ज़रूर करें। डोंट वेट फॉर मैं डिग्री कंप्लीट करके फिर मैंने फलाना काम भी करना, फलाना फिर मैं देखूं बिजनेस। क्यों? मुझे तो लगता है कि अब आपकी जो आप स्कूल लाइफ के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, अब बच्चे इतने जिम्मेदार होते हैं कि दे वांट टू अर्न। वो पैसे कम, हमारे ज़माने में हमें नहीं पता था इन चीज़ों का। और मैंने अक्सर मैं बात करती हूँ, जो कि यूथ बैठी है, तो मैं कहती हूँ जब मैंने पहली जॉब शुरू की थी ना, तो सब मेरी जो सैलरी पहली थी वो 8,000 रुपये थी। और जब मैं किसी को बताती हूँ कहते हैं उस वक्त तो 8,000 रुपये बहुत होते होंगे। मैं कहती नहीं, मैं कबल मसीह में जॉब नहीं शुरू की थी ना, 8,000 उस वक्त भी 8,000 ही थे। बट उस 8,000 से होते होते आप यहाँ तक आते हैं। बिल्कुल।